5 अगस्त 2019 को जम्मू कश्मीर का विशेष राज्य का दर्जा खत्म करने और 2 केंद्र शासित प्रदेशों में परिवर्तित करने के बाद अब एक बार फिर राज्य में कुछ बड़ा होने के अनुमान लगाए जा रहे हैं। माना जा रहा है कि केंद्र सरकार जम्मू कश्मीर में हालात को सामान्य करने और राजनीतिक गतिविधियां बढ़ाने का मन बना चुकी है। हालांकि अभी इसको लेकर कोई औपचारिक बयान जारी नहीं हुआ है, लेकिन इतना तय है कि नए कश्मीर के लिए पीएम का फ्यूचर प्लान बिल्कुल तैयार है। इसके तहत प्रधानमंत्री ने कश्मीर पर सर्वदलीय बैठक बुलाई है। सूत्रों के मुताबिक 24 जून को होने वाली इस बैठक के लिए जम्मू कश्मीर के सभी क्षेत्रीय दलों से संपर्क साधा जा रहा है। सर्वदलीय बैठक का क्या है एजेंडा? सवाल उठता है कि प्रधानमंत्री की सर्वदलीय बैठक का एजेंडा क्या होगा। सूत्रों के मुताबिक जम्मू कश्मीर में राजनीतिक गतिरोध खत्म करने और फिर से राज्य का दर्जा बहाल करने के साथ साथ विधानसभा चुनाव कराने पर चर्चा हो सकती है। इसके लिए क्षेत्रीय दलों से संपर्क साधना बेहद जरूरी है। इससे पहले शुक्रवार को दिल्ली में अमित शाह ने कश्मीर पर हाई लेवल बैठक की, जिसमें राज्य के हालात पर व्यापक चर्चा हुई। राजनीतिक माहौल को भांपा गया, कमजोर पड़ चुके आतंक पर रिपोर्ट ली गई। इसके बाद ही राजनीतिक गतिविधियों को लेकर एक सहमति बनाने का फैसला लिया गया है। एक तीर से 2 निशाने साधेगी सरकार। अगर जम्मू कश्मीर में राजनीतिक गतिविधियां शुरू हो गईं, तो ये सरकार के लिए बड़ी कामयाबी होगी। इससे एक तीर से 2 निशाना सधेगा। पहले 370 के खत्म के बाद कश्मीर में शांति व्यवस्था स्थापित करने का माहौल बनेगा। साथ ही अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यह संदेश जाएगा कि कश्मीर में सब कुछ सामान्य है, हालात ठीक ठाक हैं और ये पाकिस्तान के दुष्प्रचार वाले एजेंडे पर चोट की तरह होगा। जम्मू को अलग राज्य का दर्जा दिया जाए। जम्मू कश्मीर का पहले ही 2 हिस्सों में विभाजन हो गया है, लेकिन अब जम्मू को कश्मीर से अलग करने की मांग भी तेज हो रही है। जम्मू की बड़ी आबादी की शिकायत ये है कि कश्मीर का विधानसभा में बहुमत है, लिहाजा उनकी बातों को सुना नहीं जाता, जम्मू की समस्याएं हल नहीं होती। बीजेपी और शिवसेना जैसे दल भी जम्मू को अलग राजनीतिक दर्जा देने की मांग लंबे वक्त से उठा रहे हैं। लिहाजा परिसीमन आयोग का गठन हुआ और वो विधानसभा की सीटों पर पूर्ण निर्धारण के काम में जुट गई। सवाल उठ रहे हैं कि क्या जम्मू और कश्मीर को 2 हिस्सों में बांटने की तैयारी है। परिसीमन आयोग ने जम्मू कश्मीर के सभी 20 जिलों के डीसी को चिट्ठी लिखकर मतदाताओं से जुड़ा आंकड़ा मांगा है। परिसीमन आयोग को जम्मू कश्मीर की विधानसभा सीटों को नए सिरे से तय करना है। अनुच्छेद 370 और 35A को निरस्त करने से पहले जम्मू कश्मीर विधानसभा में कुल 87 सीट थी। इसमें जम्मू इलाके से 37 सीटें, कश्मीर से 46 सीटें और लद्दाख से 4 उम्मीदवार आते थे। जब 5 अगस्त 2019 में लद्दाख को अलग केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया, तब जम्मू कश्मीर विधानसभा की कुल संख्या घटकर 83 हो गई। जम्मू कश्मीर में बढ़ेंगी विधानसभा सीटें। जम्मू कश्मीर में परिसीमन आयोग 2011 की जनगणना के अनुसार विधानसभा क्षेत्रों का पुनः निर्धारण कर रहा है। ऐसा करने से विधानसभा में कम से कम 7 और सीट बढ़ सकती हैं। मतलब विधानसभा की कुल 90 सीट हो जाएंगी। दूसरी मांग ये उठ रही है कि जम्मू कश्मीर विधानसभा में 24 खाली सीटें भी हैं, जो पाकिस्तान अधिकृत जम्मू कश्मीर के लिए आरक्षित हैं। उनमें से 1/3 सीटों को भरा जाए। ऐसा करने से 24 में से 8 सीटें और मिलेंगी। इन जोड़ी गई 8 सीटों में वोट वही देंगे जो पीओके से विस्थापित होकर जम्मू इलाके में आई हैं। सीधी बात है, इससे जम्मू क्षेत्र का पलड़ा भारी होगा। विस्थापित कश्मीरी पंडितों की मांग। जम्मू क्षेत्र के कई सामाजिक राजनीतिक संगठन और विस्थापित कश्मीरी पंडित भी जम्मू को अलग राज्य का दर्जा देने की मांग कर रहे हैं। उनकी मांग है कि जम्मू क्षेत्र ने दशकों से भेदभाव का सामना किया है, लिहाजा जम्मू को कश्मीर से अलग कर दिया जाए। अगर अलग नहीं करते हैं तो कश्मीरी पंडितों के लिए कश्मीर कोटे की 46 सीटों में कम से कम 3 सीटों को आरक्षित किया जाए, जिस पर कश्मीरी पंडित ही वोट डाल सकें। यानी अगर जम्मू से कश्मीर अलग नहीं भी होता है तो परिसीमन के बाद जम्मू इलाके की राजनीतिक हैसियत बढ़ाने की तैयारी है। अगर सभी मांगे मान ली गईं, तो कश्मीर विधानसभा का गणित कुछ ऐसा हो सकता है। जम्मू क्षेत्र मौजूदा सीट 37, इसमें पीओके के 8 सीट जुड़ जाएं तो संख्या 45 हो सकती है। इसमें परिसीमन कोटे से 7 सीटों में से भी कुछ सीट जुड़ेंगी। उधर कश्मीर की 46 सीटों में 3 सीट कश्मीर पंडितों के लिए आरक्षित करने की मांग उठ रही है। अगर ऐसा हुआ तो विधानसभा में कश्मीर की राजनीतिक ताकत बढ़ेगी। इसके साथ ही अनुच्छेद 370 हटाने के बाद आरक्षित सीटों में अनुसूचित जनजाति का कोटा भी तय होगा। एक अनुमान के मुताबिक 5 से 6 तक हो सकता है। बहरहाल अभी इस सियासी गणित में किंतु परंतु की बहुत गुंजाइश है और मौजूदा राजनीतिक गणित में
बीजेपी जम्मू क्षेत्र में ताकतवर है लेकिन कश्मीर इलाके में कमजोर, लिहाजा तय मानिए कि भविष्य के चुनावी नफा नुकसान देखकर ही केंद्र आगे की रणनीति तय करेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।